अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है बेटा? ठीक है? तबीयत ठीक है? कैसी पढ़ाई हो रही है आप लोगों की? ठीक है बेटा, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो एक पढ़ाई का सिलसिला है वो स्मूथली चलता रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज मेरा बेटा हमारा टॉपिक है डिफ़िकल्टीज इन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब हम मुल्क के अंदर तिजारत करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। जब हम आउट ऑफ कंट्री करते हैं तिजारत तो उसमें कई किस्म के मसाइल भी होते हैं, फ़वाइद भी होते हैं। तो इसके एडवांटेजेस हमने पहले पढ़ लिए थे। आज हम उसकी डिफ़िकल्टीज समझ लें, डिसएडवांटेजेस समझ लें जो इंटरनेशनल ट्रेड के हैं वो क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट। देखो, मुल्क के अंदर मुल्क की करेंसी में हम पेमेंट इजीली कर लेते हैं। जब हम आउट ऑफ कंट्री कोई चीज परचेज करते हैं तो हमें उस मुल्क की करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है। तो जब हम वो करेंसी डिमांड करते हैं मार्केट में भी हमारे मुल्क में ना हो तो उसका रेट कुछ भी हो सकता है, तो उसमें हमें एक कन्वर्शन पेमेंट करनी पड़ती है, कन्वर्शन रेट होता है। तो उसको हम बर्दाश्त करते हैं, जो कि आउट ऑफ कंट्री पेमेंट करने की वजह से हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ जाती है। तो उस मुल्क को जब हम करेंसी पे करते हैं तो हमारे ऊपर डबल बर्डन होता है। एक तो हम करेंसी पे कर रहे हैं, दूसरा उस करेंसी को कन्वर्ट करने का, फर्ज किया हम अमेरिकन डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं तो हम अपनी करेंसी को जब उस करेंसी में कन्वर्ट करेंगे उसका एक खास रेट होता है जिसके हम पेमेंट करते हैं। तो इस तरह बैनुल-अक़वामी तिजारत में, फॉरेन ट्रेड में हमें पेमेंट भी करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। ये तो अब ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, आसानी से हो जाती है। पहले सिस्टम ये ऑनलाइन नहीं था, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना होता था फॉरेन कंट्रीज में पेमेंट करने का, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए बेटा, हमारा मुल्क है, हमें पता है हमारी हुकूमत क्या है, हमारी हुकूमत को हमारे मसाइल का पता है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। जब हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं कोई चीज़ सेल करने के लिए, कोई परचेज करने के लिए, कोई खाम माल खरीदने के लिए, तो हर मुल्क की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है जिसको वो मुल्क क्या करता है, फॉलो कर रहा होता है। तो हमें भी उसके मुताबिक फिर एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। और मे भी उनकी पॉलिसी हमारे लिए फेवरेबल ना हो, उनके लिए फेवरेबल हो, तो हर मुल्क अपनी पॉलिसी अपने मुल्क की फेवर में बनाता है, दूसरे मुल्क की फेवर में कोई पॉलिसी नहीं बनाता। तो लिहाजा जब हम बैनुल-अक़वामी तिजारत करते हैं तो हमें गवर्नमेंट पॉलिसियों का भी, जो कि हमारे खिलाफ होती हैं, फेवर में नहीं होती, उनका सामना करना पड़ता है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। देखो, हमारे मुल्क की लैंग्वेज है, हमें पता है, हम जिस सूबे में रहते हैं ये लैंग्वेज है, इजीली हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं, एक दूसरे की बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके मुताबिक हम बिहेव करते हैं, उसको रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में मुख्तलिफ लैंग्वेज है। सऊदी अरब जाओ, अरबी है, ईरान जाओ, पर्शियन है, फारसी है, अमेरिका जाओ, इंग्लिश है, ठीक है जी, इंडिया जाओ, इंडियन लैंग्वेज है। मकसद ये है कि बैनुल-अक़वामी तिजारत में एक और प्रॉब्लम जो है हमें, वो लैंग्वेज का है। हम जल्दी दूसरे की जुबान समझ नहीं सकते, जल्दी सीख भी नहीं सकते, तो इस तरह हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कस्टम ड्यूटीज। जब भी हम मुल्क से बाहर चीज लेके जाएंगे, हम बॉर्डर को क्रॉस करेंगे, जब बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो ये भी हमारे ऊपर एक बर्डन है एक्सपेंडिचर का, कि हम जो एक चीज़ की अपनी जो बनावट है उसका खर्चा है वो इलावा है, फिर कस्टम ड्यूटी है, ट्रांसपोर्टेशन अखराजात हैं, उसको बर्दाश्त करना है। तो बैनुल-अक़वामी तिजारत में हमें ये भी क्या करना होता है, कस्टम ड्यूटी अदा करनी होती है। डिस्टेंस, जिस मुल्क में हम जा रहे हैं पता नहीं कितने दिनों का डिस्टेंस, ठीक है, बहुत ज्यादा फासला हो सकता है। तो उस फासले का नुकसान क्या है? एक तो टाइम कंज्यूम होगा, दूसरा माल को महफूज करना पड़ेगा, दूसरा उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बर्दाश्त करना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। तो ये भी मसाइल हैं बैनुल-अक़वामी तिजारत में कि हमें डिस्टेंस की वजह से भी बहुत ज्यादा अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बाज़ जगहों पे हम इजीली पहुंच जाते हैं, बाज़ जगहों पे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन दूर की होती है, मसाइल होते हैं आने जाने के, बाय शिप, बाय एयर, बाय ट्रेन जाना पड़ता है। तो ये मसाइल भी हमारे सामने आते हैं कि जब हम जहाज पे लेके जा रहे हैं, बहरी जहाज पे, रास्ते में जहाज डूब भी सकता है, लूटा भी जा सकता है।
तो ये मसाइल लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से पैदा हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की राह में। रिस्क इन ट्रांजिट, वही बात, ट्रांजिट में रास्ते में हम जा रहे हैं, जहाज जिसमें हम माल लेके जा रहे हैं, हवाई जहाज, तबाह भी हो सकता है, ठीक है, क्रैश भी हो सकता है, या बाय शिप जा रहे हैं, जहाज डूब भी सकता है, रास्ता भूल भी सकता है। तो ये मसाइल इन ट्रांजिट, रिस्क इन ट्रांजिट बोलते हैं कि रास्ते में जब हम चीज लेकर जा रहे हैं, इन खतरात का हमें क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। 8वां डिसएडवांटेज प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, हर मुल्क के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, कई मसाइल हो सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन जो है ये भी एक रुकावट है, मसला है बैनुल-अक़वामी तिजारत की राह में, कि सही इंफॉर्मेशन मिले, इन टाइम मिले, और फिर वो इंफॉर्मेशन जो है हमें इस टाइप की मिले कि जो एक्चुअल हो। बाज़ का फिक्टिशियस इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, उसकी वजह से हम अपनी चीज़ को बना लेते हैं, लेकिन उधर हालात कुछ और होते हैं। हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि फलां दिनों में, फलां टाइम पीरियड में इस चीज़ की इतनी डिमांड होगी, मे भी उस वक्त ना हो। तो ये मसाइल भी हमारे सामने आ सकते हैं। उसके बाद है नो डिसएडवांटेज, पॉलिटिकल कंडीशंस। देखो बेटा, पूरी दुनिया में एक जैसा सियासी निज़ाम नहीं है, एक जैसे सियासी हालात नहीं है, फर्क है। तो पॉलिटिकल सिचुएशन भी किसी मुल्क में बैनुल-अक़वामी तिजारत की राह में रुकावट बन सकती है। हर मुल्क का एक अपना सियासी निज़ाम है, अपना सियासी माहौल है, तो उस सियासी माहौल को कैसे चलाना है, कैसे अफोर्ड करना है, कैसे हैंडल करना है, ये कोई आसान काम नहीं है। हर मुल्क की सियासत अपनी पॉलिसियां बनाती है, तो वो पॉलिसियां उस मुल्क के फेवर में होंगी जिसकी वो सियासत कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारे लिए बैनुल-अक़वामी तिजारत में पॉलिटिकल सिचुएशन भी एक रुकावट का बायस बन सकती है। डीलिंग थ्रू एजेंट, बाज़ बात हम बैनुल-अक़वामी तिजारत खुद जाकर नहीं करते, अपने एजेंट के थ्रू करते हैं, और एजेंट बाज़ बात झूठ भी बोल सकते हैं, फ्रॉड भी कर सकते हैं, गलत बयानी भी कर सकते हैं, तो एजेंट के थ्रू हमें कमीशन भी पे करना पड़ता है। तो ये मसाइल भी बैनुल-अक़वामी तिजारत में हमें फेस करने पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट है हमारा फीचर ऑफ फॉरेन मार्केट्स। देखिए, हम कई फॉरेन मार्केट्स की फीचर्स क्या है, बल्कि लोग उधर के लोगों का कस्टम क्या है, रस्म रिवाज क्या है, डिमांड क्या है, टेस्ट क्या है, किन चीज़ों को लाइक करते हैं, किन चीज़ों को वो डिसलाइक करते हैं, इन तमाम चीज़ों के फॉरेन कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। लिहाजा इस तरह की सिचुएशन में हम जो है बैनुल-अक़वामी तिजारत आसानी से नहीं कर सकते। लिहाजा आज का लेक्चर हमारा क्या था कि बैनुल-अक़वामी तिजारत के मसाइल क्या है। सबसे पहला क्या है, पेमेंट का प्रॉब्लम होता है, हर मुल्क की गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, हर मुल्क की अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसको हमें फेस करना पड़ता है, हर मुल्क के कस्टम ड्यूटीज़ हमें पे करनी पड़ती हैं, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल पैदा हो सकते हैं, ट्रांसिट रास्ते में माल डूब सकता है, जहाज डूब सकता है, ये मसाइल हो सकते हैं, हमें इंफॉर्मेशन बाज़ का सही नहीं मिलती, ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, पॉलिटिकल कंडीशन हर मुल्क की अपनी, ये मसला हो सकता है, हमें एजेंट के थ्रू काम करना पड़ता है, एजेंट सही इंफॉर्मेशन नहीं देते, ये भी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। कई ममालिक की जो फॉरेन मार्केट्स की जो खसूसियात हैं, जो उनकी फीचर्स हैं, वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती। तो इस तरह बैनुल-अक़वामी तिजारत में हमें इन मसाइल का क्या होता है, सामना करना पड़ता है। लिहाजा बेटा, आपका ये जो हमारा टॉपिक था कवर हुआ, बैनुल-अक़वामी तिजारत के प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसमें कोई मसला हो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।